27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। पीटीआई अरकान का ऐवान में शोर। आईनी तरमीम नामंजूर के नारे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर वसी इत्तेफाक राय पैदा किया गया। सूबों के मामलात आईनी मुकदमा आईनी अदालत देखेगी। आईनी अदालत में सूबों और वफाक की नुमाइंदगी होगी। इस खुद नोटिस का आईनी अदालत का इख्तियार खत्म किया गया। जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और दीगर फॉरम्स के सरबरा फिल वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ही होंगे। बाद चीफ जस्टिस आईनी अदालत और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में से सीनियर जज इन फॉरम्स की सरबराही करेंगे। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया। रिटायरमेंट के बाद कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने पर इतने अरसे के लिए इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा फील्ड मार्शल के रैंक को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ये एजाज़ वापस लेना किसी फ़र्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास में वोटिंग के जरिए एजाज़ वापस लेने का फैसला कर सकती है। फील्ड मार्शल का एजाज़ आसिम मुनीर की पेशा वराना महारत के एतराफ़ में दिया गया। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी को पूरी दुनिया ने सराहा। तहरीक इंसाफ की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा अफसोस के साथ आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। 27वीं तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। एटमी मुल्क का सरबराह बाकू में बैठकर तरमीम की मंजूरी दे रहा है। कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। दुनिया में किस सदर के पास ऐसा इस्तिस्ना है? हम कोशिश करेंगे कि इनको कानून के कटहरे में लाएं। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट दरकार। कौमी असम्बली का मुकम्मल ऐवान 336 अराकीन पर मुश्तमिल। नून लीग के 126, पीपल्स पार्टी 74, MQM के 22 अराकीन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा। काफ लीग के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अराकीन की भी हुकूमत को हिमायत हासिल। ज़िया लीग और BAP का एक रुकन भी हुकूमत की हिमायत में शामिल। 4 आज़ाद अराकीन भी हुकूमत को वोट देंगे। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस अतहर मिनल्लाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। सच सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद है। बैरूनी मुदाखलत खुली हकीकत है। जो नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतिसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। नई दिल्ली धमाके के ऐनी शाहिद के अहम इंकशाफात। मोदी हुकूमत के झूठ का भांडा फोड़ दिया। ऐनी शाहिद के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। भारतीय मीडिया गाड़ी के बाहर 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी कह रहा है। ऐनी शाहिद ने कहा कि गाड़ी सफेद रंग की मारुति थी मगर अमित शाह हुंडई करार दे रहा है। ऐनी शाहिद के मुताबिक 4-5 अफराद गाड़ी में ही हलाक हुए। तज्जियाकारों के मुताबिक मोदी सरकार हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई हुई कहानी ही दोहरा रही है। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख एक बार फिर बेनकाब। हर बड़े हमले के पीछे खुद भारतीय हाथ सामने आने लगे। 2007 में समझौता एक्सप्रेस हमला हिंदू इंतहा पसंदों ने किया। इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। साबिक भारतीय CBI अफसर ने पार्लियामेंट और मुंबई हमलों से पर्दा उठाया। आलमी माहिरीन ने भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की आज़ाद तहकीकात का मुतालबा किया। कहा खित्ते का अमन भारतीय फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से यरगमाल है। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा कि हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है। फौरन पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पर परदेवत ने कहा कि ये सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्के सियासी इक़दाम था। सहाफ़ी रवि नैयर ने लिखा कि बिहार इलेक्शन में बीजेपी कमज़ोर पोजीशन पर है। मज़ीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। सेनेट से आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 64 अराकीन ने तरमीम की हिमायत में वोट डाला। अपोजिशन के 2 सेनेटर्स की 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत। तहरीक इंसाफ के सैफुल्ला अबड़ू और JUI के अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन का वोटिंग का बायकॉट। तरमीम की मुखालफत में कोई वोट न आया। सदर मुमलिकत के लिए ताहयात इस्तिस्ना मशरूत कर दिया गया। सदर ने मुद्दत खत्म होने के बाद अवामी ओहदा लिया तो इस्तिस्ना नहीं मिलेगा।
आर्मी चीफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल को सदर की तरह फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना मिलेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वर होगा। वजीर आजम आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल का एजाज ताहयात रहेगा। वजीर आजम टाइटल वापस नहीं ले सकेंगे। वफाकी आईनी अदालत में तमाम सूबों और इस्लामाबाद से नुमाइंदगी होगी। हाई कोर्ट में 5 साल से काम करने वाले जज की आईनी अदालत में तकर्रुरी हो सकेगी। जुडिशल कमीशन में टेक्नोक्रेट को भी नामजद किया जा सकेगा। 27वीं तरमीम के मुताबिक जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफर की मंजूरी देगा। ट्रांसफर होने वाला जज इनकार करे तो रिटायर्ड तस्वर होगा। आज खुद नोटिस के लिए वफाकी आईनी अदालत को दरखास्त देना होगी। 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आ रही है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का ऐलान, कहा 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हमारे पास 3 सेनेटर्स रिजर्व में थे। पीटीआई या अपोजिशन का मसला ये है कि वो बैठने को तैयार ही नहीं। हमने इस बार भी कोशिश की कि अपोजिशन से डायलॉग करें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालतों का जिक्र था। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का मामला रुक गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और इसके बाहर अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने भी कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। पाक फौज ने हर बार दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, कोई मुल्क तनहा तरक्की नहीं कर सकता। हमारी किस्मतें एक दूसरे से जुड़ी हैं। तरक्की उसी मुआशरे में मुमकिन है जहां अमन और सलामती हो। चाहते हैं एक ऐसा मुस्तकबिल तश्कील दिया जाए जो पायदार अमन और इंसानी तरक्की पर मबनी हो। जहलम में 45वीं पाक आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मैट की इख्तितामी तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शुरका की निशानाबाजी की महारत की तारीफ, कहा, निशानाबाजी में महारत को फौजी तरबियत का बुनियादी जुज़्व रहना चाहिए। मिलिट्री कॉलेज जहलम ने क़यादत, नज़्म ज़ब्त और हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ दिया। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए। 100 साल यादगार और कॉलेज म्यूजियम का भी इफ्तिताह किया। जनूबी वजीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तीनों खारजी मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। ISPR के मुताबिक खवारिज एक इमारत में छुपे हुए हैं जो कि कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर है। गुज़िश्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट मुनहदिम हुआ। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। ISPR ने कहा, वाना कैडेट कॉलेज में महसूर खारजियों का अफगानिस्तान में मौजूद हैंडलर्स से राब्ता है। खारजी अपने आकाओं से हिदायत हासिल कर रहे हैं। हमला तालिबान रजीम के उन दावों की नफी है कि अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोह मौजूद नहीं। पाकिस्तान को दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद उनकी क़यादत के खिलाफ जवाब देने का हक हासिल है। पाकिस्तान ने अफगान दहशतगर्दों को गैर कानूनी असलहा तक रसाई अमन के लिए खतरा करार दे दिया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुले आम कार्रवाइयां कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जदीद असलहे और गोला बारूद के ज़खायर पर तशवीश है। आलमी बरादरी अफगान हुकाम को वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। JUI ने भी सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। डीसीट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, 27वीं तरमीम का कोई फायदा नहीं। तरमीम सिर्फ खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, तहफ़्फ़ुज़ात के बाद तरमीम की हिमायत नहीं कर सकते। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। 27वीं तरमीम के हक में वोट देने वाले PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू का नशिस्त से इस्तीफा देने का ऐलान। कहा, पाक फौज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वजह से वोट दिया। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल को गैर मामूली इज्जत दी। इतनी इज्जत किसी वजीर आजम को नहीं दी। कानून साजी हर दौर में होती रहेगी। कल हमारी हुकूमत आएगी तो सेनेटर अली जफर कानून साजी करेंगे। इस्तीफे के ऐलान पर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हम आपको फिर सेनेटर बना देंगे। तहरीक इंसाफ का सैफुल्लाह अब्रू के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान।
असद कैसर ने कहा, अदालतों को इंतजामिया के मातहत किया गया, अब लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? अगर पेशावर से जज को इस्लामाबाद या पंजाब ट्रांसफर किया जाएगा तो वो कैसे काम करेगा? सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, तहरीक इंसाफ पूरी कौम के सामने बेनकाब हो गई। पीटीआई क़यादत ने बानी को धोखा दिया। जितने भी वोट थे ऐवान में खुद को रजिस्टर कराते। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, दोबारा मौला जट की सियासत की तो फेंटना लगेगा। बातचीत करके बानी के लिए रास्ता बनाएं। 27वीं के बाद 28वीं तरमीम की तैयारी करें। अस्करी क़यादत को मजबूत करेंगे। और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से न्यूजीलैंड की साबिक वजीर आजम जैसिंड ऑर्डरन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। साबिक कीवी वजीर आजम की माहौल दोस्त इक़दामात पर पंजाब हुकूमत की तारीफ।